ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे आज कहना चाहते हैं इस साल कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगी। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को इस साल ब्लेस करें और जो कुछ आपने खोया है परमेश्वर दुगने रूप में आप सबों को दें। आइए अब हम सुंदर सी गवाही में चलेंगे, उसके बाद हम आराधना में चलेंगे। पूरे मन से धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबों को इस नए साल में प्रवेश कराया। इस बात के लिए धन्यवाद करें। उसके बाद हम सुंदर से वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कुछ समय पहले कि जब मुझे जॉब मिली थी तब मुझे संडे छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से अब मुझे संडे छुट्टी मिलने लगी। मैं हमेशा दुआ में रखती थी कि हमेशा मुझे संडे छुट्टी मिलने पाए, और मैं रोमा सिस्टर का भी धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं हमेशा दुआ में रखती थी कि मुझे संडे छुट्टी मिलने पाए, और उनकी दुआओं का असर है कि अब मुझे संडे छुट्टी मिलने लगी है। इस नए वर्ष में हमेशा के लिए मुझे संडे छुट्टी मिलेगी, और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और रोमा सिस्टर का भी। आप सभी को मेरी गवाही से आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर दिन के लिए। इस बीता हुआ जो सुंदर साल गया है उनकी हमेशा एक ब्लेसिंग रही हमारे ऊपर। सभी बातों का धन्यवाद करते हैं, और जब हम इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो परमेश्वर की मर्ज़ी के द्वारा हम प्रवेश कर रहे हैं, इस बात का धन्यवाद करते हैं। और इस पूरे साल उनकी महिमा करते रहे, हम इस बात की प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी परमेश्वर की महिमा करने में गीत गाते हैं। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय तेरी धीरज के लिए, था मैं जब कमज़ोर तेरी कुव्वत के लिए। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। क्या था मैं, क्या था घराना मेरा, तू आया बन के मेरा सहारा। जो कुछ हूँ वो है तेरी ही दया, तुझ बिन था जीवन अधूरा मेरा। पीछे मुड़ के जो देखा तू हाजिर था सदा, मेरे गम और खुशी में मैंने पाया तुझे सदा। खो ना जाऊं कहीं, मेरे पास रहना खुदा, दिल से बस ये ही चाहूं रहूं तेरे साथ सदा। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो है मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय तेरी धीरज के लिए, था मैं जब कमज़ोर तेरी कुव्वत के लिए।
धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशाएं हैं तुझ पे मेरी, तू है मेरा, जीवन है मेरे हाथों पर तुझ पर भरोसा। पापों की जिंदगी से तूने मुझको छुड़ाया, जान दे के अपनी मुझको है बचाया। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। एलोही 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 स्तुति करूँगा। एलोही 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 स्तुति करूँगा। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढ कर तू आया। जख्मी में था, आंसू में बहाया, खोया हुआ मुझे ढूंढ कर तू आया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। वाचा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। एलोही 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 स्तुति करूँगा। एलोही 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 स्तुति करूँगा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। एलोही 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 स्तुति करूँगा। एलोही 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 स्तुति करूँगा। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, ज़रूरत से ज़्यादा मुझे तूने दिया। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, ज़रूरत से ज़्यादा मुझे तूने दिया। परदेसी में इस जहाँ पे रहा, वहाँ तूने वारिस बनाया। परदेसी में इस जहाँ पे रहा, वहाँ तूने वारिस बनाया। एलोही 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 स्तुति करूँगा। एलोही 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 स्तुति करूँगा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया,
तेरी दया ने मुझे न छोड़ा, खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दिल बनाया। एल एलोही 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 स्तुति करूँगा। एल एलोही 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 स्तुति करूँगा। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, इस सुंदर बीते हुए साल में परमेश्वर, जब आप ये ब्लेसिंग्स निरंतर हमारे ऊपर बनी रही परमेश्वर, हर तकलीफ, हर परेशानी, हर मुसीबत से आपने बचाया पिता हमें पिछले साल में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं परमेश्वर। और जब इस नए साल में कदम रखते हैं परमेश्वर, तो होने दीजिएगा परमेश्वर की आपकी हर चीज़ की बहुत ताकत हमारे साथ हो परमेश्वर। हम स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा ग्रो करने वाले हो सके परमेश्वर, वचन में आगे बढ़ने वाले हो सके, और भी ज़्यादा आपके वचन को जानने वाले हो सके परमेश्वर, समझने वाले हो सके पिता। जो भी वचन बोया जाता है परमेश्वर, इस पूरी सभा में आपका लहू लगाती हूँ पिता। जो भी वचन बोया जाता है उस पर आपका लहू लगाती हूँ परमेश्वर, वो आपकी ओर से हमारे पास आने वाला हो सके परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ पिता कि जब हम उस वचन को परमेश्वर सुनेंगे तो हम उसे अपने दिलों से सुनने वाले हो सके परमेश्वर, अपने मनों से सुन के उसे ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत से दिन के लिए। आप सभी को एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम सब लोग, और हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि उसने हमें 2026 में एंटर कराया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नए साल को दिखाने के लिए, और उससे भी बड़ा धन्यवाद हो कि गुजरा हुआ साल हम सभी के लिए बहुत ही सुखद था। मैं जानती हूँ हम सब ने पिछले साल कई आशीषों को देखा, कई जिसे कह सकते हैं कि अनुग्रह को हमने अपने जीवनों में एक्सपीरियंस किया, और वहीं पे हमने हो सकता है कई बार हार को महसूस किया हो, निराशाओं को महसूस किया हो। कई बार हो सकता है हम में से सभी को ऐसा कभी ना कभी महसूस हुआ हो कि हम अकेले पड़ चुके हैं, हम हार चुके हैं, हम आज टूट चुके हैं। लेकिन उन सभी हार, उन सभी निराशाओं, उन सभी टूटे हुए लम्हों के बावजूद भी परमेश्वर में आज हम सब स्थिर हैं, और वो परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को त्यागता नहीं है, कभी भी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है। इस बात के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। जब आज का ये दिन पहला इतवार है इस साल का, हम सभी परमेश्वर के इस प्रॉमिस को थाम लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हमें हर रोज एक नई सामर्थ्य से भरता है, और उसका अनुग्रह प्रतिदिन नया होता जाता है। ये बात परमेश्वर ने सिर्फ नए नियम में नहीं बल्कि पुराने नियम में भी कई बार लिखी है। आइए निकालते हैं यशाया का उसका 40वां अध्याय और उसकी 31 आयत को देखेंगे। आइजाया चैप्टर 40 वर्स 31 जो इस प्रकार से है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं इस वचन के लिए सोच रही थी तो मैं बस अपनी आंखें बंद करके मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, इस साल के लिए वो क्या प्रॉमिस है जो आप हम सभी को देना चाहते हैं, जिसको हम पकड़े रहे, जिसे हम थामे रहे ये पूरे साल भर। और अचानक से मुझे यशाया 40 दिखा, और जब मैंने इस पूरे अध्याय को पढ़ा और जब मैं इसके आखिर आयत में आई जो कि 31वीं आयत है, और जब मैंने ये पढ़ा कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, परमेश्वर आज हम सभी से बात कर रहे हैं इस नए बल की। हो सकता है
मेरे और आपके जीवन में गुजरे साल में कुछ ऐसे लम्हे आए हों जहां पे हमें लग रहा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। हो सकता है कुछ ऐसे लम्हे आए हों जिससे हमें लग रहा हो कि क्या हम कभी भी इससे बाहर आएंगे। ये भी हो सकता है कि हमें कुछ लम्हों में ऐसा लग रहा हो कि हम बार बार एक लूप में फंसते जा रहे हैं। बार बार हम एक ही तरह की परिस्थिति में अटक रहे हैं। और जब कभी भी हमारे मनों में ऐसी बात आती है तो अपने आप हमारा मन घबराने लगता है, हमारे मन में शक उत्पन्न होने लगता है, हम चिंता करने लगते हैं, हम निराश होने लगते हैं और सबसे बड़ी बात कि हम डिप्रेस होने लगते हैं, क्योंकि तब हमारे मन में शैतान इतना अंधेरा भर देता है कि हम उसकी रोशनी को, उसके उजाले को देख ही नहीं पाते हैं। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, हो सकता है कि आपकी कुछ प्रार्थनाएं 2025 में पूरी हुई हों और कुछ प्रार्थनाएं अभी भी 2026 में प्रार्थना ही है, वो निवेदन ही है। लेकिन परमेश्वर आज आपसे ये कह रहा है कि जब आपने इस बात का निर्णय लिया कि आप यहोवा की बाट जोएंगे, तो इस नए साल में, इस नए दिन में वो आपको एक नया सामर्थ्य देगा। आप हो सकता है वेटिंग पीरियड में हो, पर आप अपने वेस्टिंग पीरियड में नहीं है। योर वेट इज नॉट योर वेस्ट एंड दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये कोई उम्मीद देने वाली बातें नहीं है, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है आपके लिए। एंड प्रोमिसेस आर समथिंग दैट गॉड नेवर ब्रेक्स। हम शायद प्रोमिसेस को तोड़ सकते, पर परमेश्वर कभी उस प्रॉमिस को नहीं तोड़ते हैं। और वो ये कह रहे हैं आज हम सभी से कि जो कोई भी आज उस पे वेट कर रहा है, whoever is waiting on the Lord, उसको नया बल मिलेगा। और सिर्फ नया बल आपको परिस्थिति को सामना करने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि नया बल आपको मिलेगा उस आशीष को एंजॉय करने के लिए। नया बल परमेश्वर आपको देंगे उस आशीष के तौर पे कि जो आप मांग रहे हैं उससे ज्यादा बढ़ के देंगे। जो आज आपने परमेश्वर से रखा है अपने सामने कि परमेश्वर मेरी उम्मीद ये है, लेकिन परमेश्वर कहेंगे ये नहीं, इसके 3 गुना और ज्यादा और लो। क्यों? क्योंकि वो उसका नया बल है। क्योंकि जब परमेश्वर आपको धैर्य सिखा रहे हैं, जो परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा रुक जाएं उस चीज को पाने के लिए, तो परमेश्वर उन लम्हों को भी देख रहे हैं, उन्हें भी अकाउंट में लिखते हैं कि हमने कितने लम्हे इंतजार किया है, कितने लम्हे हम तड़पे हैं, कितने आंसू हमने बहाए, क्योंकि वो हमारे आंसुओं को भी कुप्पी में रखता है। भजन संहिता में इस बात को लिखा गया है। और परमेश्वर आज के दिन आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि जिसने भी परमेश्वर पे, उस पे भरोसा किया है, ये ना सोचें कि आपका भरोसा वेस्ट था। ये मत सोचें कि आपका विश्वास अनर्थ हो गया। ये मत सोचें कि आपने अपना समय बर्बाद कर दिया, बल्कि परमेश्वर आज आपको एक नई एनर्जी से भर रहे हैं। कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होने वाली आशीष से भर रहे हैं। कंगाली में भी खूब सारे भरपाई से आशीष प्राप्त करने वाली आशीषों से भर रहे हैं। पैसे ना होते हुए भी तंगी ना हो, उसकी आशीष से आज आपको भर रहे हैं। बीमारियां दिख रही हैं, लेकिन दर्द महसूस ना हो, कठिनाई महसूस ना हो, उस आशीष से आज परमेश्वर भर रहे हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि जो आपने उससे मांगा है उसे वो छीन लेंगे या उसे वो दूर कर देंगे, क्योंकि वो कभी छीनते नहीं हैं, वो सिर्फ देते हैं। और आज परमेश्वर आपको सामर्थ भी दे रहे हैं इस वेट करने के लिए, और उससे ज्यादा परमेश्वर इस नए साल में आपको रिस्टोर कर रहे हैं। जितना भी आपने खोया है उसका 7 गुना परमेश्वर आज आपको दे रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है, जोएल चैप्टर 1 में लिखा है कि जो कुछ भी आपने खोया है उसका परमेश्वर आपको 7 गुना वापस करेंगे। आपका बीता हुआ समय जो शायद आपको लग रहा हो बर्बाद हो गया, उस समय को परमेश्वर आपको रिस्टोर करके देंगे। जो समय आज आपको लग रहा हो कि मैंने जाया कर दिया, उस समय की भरपाई आज परमेश्वर आपको देंगे। जब आपको लग रहा हो कि आप बाकियों से पीछे रह गए, चिंता ना करें। आपको लग रहा है आप पीछे रह गए, लेकिन आप जितना पीछे रह गए उससे कहीं तेजी से आप आगे बढ़ने वाले हैं। और ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, क्योंकि वो आपको एक उकाब की नाई उड़ाएगा। जो ईगल होता है वो कभी भीड़ चाल नहीं चलता, वो कभी ये नहीं देखता कि बाकी की बर्ड्स इस ऑल्टीट्यूड पे तो मैं भी इसी ऑल्टीट्यूड पर हूँ।
ईगल अपनी मन का मालिक होता है, जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं मनमौजी पक्षी है। उसका जितना मन करता है वो उतना उड़ता है और जितनी हाइट पे जाना चाहता है वो उतनी हाइट पे जाता है। और सबसे खास बात ये होती है ईगल्स की कि वो बहुत हाइट पे भी जाके उसी पेस पे रहते हैं, वो डगमगाते नहीं हैं। वो आंधी हो तूफान वो ग्लाइड करते हुए आराम से जाते हैं। बाकी की जो पक्षी होते हैं वो हो सकता है वो डगमगाने लगे आसमान में अगर ज्यादा आंधी तूफान आए, लेकिन जो उकाब होता है वो कभी डगमगाता नहीं है। और आज परमेश्वर जब आपको आपकी ऊंचाई पे ले जा रहे हैं तो वो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि आप डगमगाए ना। आप उस आंधी से नहीं आप अफेक्ट होंगे, जो आपके आसपास तंगी आ रही है उससे आप नहीं अफेक्ट होंगे, जो आसपास बीमारियां फैल रही हैं उससे आप नहीं अफेक्ट होंगे। जब वो आपको ऊपर लेके जा रहा है तो आपको ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएगा ताकि आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। और जब आप दौड़ेंगे आप थकेंगे नहीं, जब आप चलेंगे तो आप ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि कब तक, बल्कि आप ऐसे होंगे कि और परमेश्वर का अनुग्रह मिल रहा है तो इसे और लोगों में बांटो। वो जोश आपका कभी कम नहीं होगा, वो सामर्थ वो आशीषें जो परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं वो खत्म नहीं होंगी बल्कि वो ओवरफ्लो करेंगी, क्योंकि यही परमेश्वर की आशीष का सिंबल होता है कि इंसान की दी हुई आशीषें हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर आशीष देते हैं वो ओवरफ्लोइंग होती हैं कि जितना आप दूसरों में बांटते हैं वो और आपको बढ़ाता जाता है, जितना आप उसमें बढ़ते हैं वो उसमें आपको और ज्यादा ऊंचा उठाता जाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस नए साल के लिए। इस नए साल में परमेश्वर जब आपने हमसे वादा किया है पिता कि आप हमें हर रोज एक नए बल से भर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपके इस नए बल का पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने परमेश्वर हमसे वादा किया है कि ना तो आप कभी हमें छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे, और हमारे परमेश्वर आप हमें 7 गुना भरपाई देंगे उन सभी चीजों का जो हमने गवा दी हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज के दिन हम सब आत्मिक तौर से इस माध्यम से एकत्रित हैं, और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यदि हम में से कोई भी किसी बात का इंतजार कर रहा है, चाहे वो चंगाई हो, रिहाई हो, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हो परमेश्वर, चाहे वो पर्सनल ब्लेसिंग्स हो, रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स हो, उन सभी क्षेत्रों में आज आपका अनुग्रह काम करने पाए। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and God bless you all. Have a great week ahead. Happy New Year.